हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे आपका मेमोरी में आज हमारी नेक्स्ट मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी, रोम मेमोरी। सो रोम आपका किसके लिए यूज होता है? रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी रीड, केवल यहाँ पर आप डेटा को रीड कर सकते हैं, इसके अंदर आप राइट नहीं कर सकते। जबकि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग है जैसे ही पावर ऑफ होगा इसका डेटा आपका रिमूव नहीं होता है, मतलब पावर ऑफ होगा तो डेटा मेंटेन रहता है आपका रोम के अंदर। As it is name refer to read only memory, we can only read the program and data store on it. इसके अंदर जो भी प्रोग्राम डेटा आपका स्टोर है वो केवल आप रीड अप कर सकते हैं, इसमें राइट अप आपका कुछ भी नहीं होगा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। इसे भी आपका क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी आपका बोला जाता है। इट कंटेन्स सम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज दैट कैन बी प्रोग्राम फॉर अ पीस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस होते हैं जो आपका इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपका स्टोर करता है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन आर रोम इज बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट के फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है। एंड इट ऑल्सो नोन एज अ परमानेंट मेमोरी। इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। जबकि रैम जो है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, मीन्स जैसे स्विच ऑफ होता है तो वो रिमूव हो जाता है, बट इसका डेटा आपका रिमूव नहीं होगा। ब्लॉक डायग्राम की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने k इनपुट दिया है एड्रेस, तो हमें n आउटपुट डेटा यहाँ पर मिलेगा 2 की पावर k इंटू एन। रोम के अंदर हमें ये डेटा आपका आउटपुट में मिलेगा। अब फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। फीचर ऑफ रीड ओनली मेमोरी, इट इज नॉन वोलेटाइल नेचर। नॉन वोलेटाइल नेचर होता है यानी पावर ऑफ होगा तो डेटा आपका लॉस नहीं होगा। लेस कॉस्टली देन द रैम। रैम की तुलना में इसका जो कॉस्ट है वो लेस होती है आपकी। एज ओनली रीड ऑपरेशन इज अलाउ देयरफॉर नो चेंजेस कैन ऑकर। इसके अंदर कोई चेंजेस आपके अलाउ नहीं होते क्योंकि आपको केवल रीड अप करना है, आप राइट तो इसमें कर नहीं सकते हैं कुछ भी। एंड इट इज ईजी टू टेस्ट दी रोम। ईजिली आप टेस्ट कर सकते हैं रोम को ड्यू टू इट इज नेचर। इट इज मोर रिलायबल देन रैम। रैम की तुलना में ये मोर रिलायबल होता है। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी रिफ्रेशिंग। इसमें कोई रिफ्रेशिंग की जरूरत आपको नहीं होती है रोम के अंदर। रोम आपका है रीड ओनली मेमोरी। अब टाइप्स ऑफ रोम की हम लोग बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोम। सबसे पहले आता है आपका एम रोम। एम रोम होता है आपका मास्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आता है आपका पी रोम। पी रोम है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हम वन बाय वन देखते हैं सबका कंडीशन क्या है। सबसे पहले एम रोम है। एम रोम है आपका मास्क रीड ओनली मेमोरी। MROM was the very fast ROM that consists of a grid of word line and bit line joined together transistor switch। मीन्स आपका जो डेटा कंसिस्ट करता है इसमें वो आपका ग्रिड वर्ड लाइन की फॉर्म में, बिट लाइन एंड ज्वाइन होते हैं आपके ट्रांजिस्टर स्विचेस के थ्रू। दिस टाइप ऑफ रोम डेटा इज फिजिकली इनकोडेड इन अ सर्किट एंड ओनली बी प्रोग्राम ड्यूरिंग फैब्रिकेशन। मतलब आपका जो डेटा रहता है फिजिकली इनकोडेड सर्किट फॉर्म में रहेगा, जब आपको जरूरत होगी उस समय फैब्रिकेट आपका होता है। इट वॉज नॉट सो एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव आपका नहीं है। दूसरी आती है आपकी पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम इज फॉर्म ऑफ द डिजिटल मेमोरी। ये डिजिटल मेमोरी की फॉर्म में आपका रहता है। इन दिस टाइप ऑफ रोम ईच बिट इज लॉक बाय अ फ्यूज और अ एंटी फ्यूज। फ्यूज और एंटी फ्यूज से आपका डेटा क्या होता है? लॉक होता है इसमें। The data store in it are permanently stored and cannot be changed or erased। इसका डेटा परमानेंटली, अब तो वो तो आप रोम की बात करें तो रोम का डेटा तो आपका परमानेंटली रहता है। एंड इट इज यूज टू लो लेवल प्रोग्राम सच एज दी फ्रेमवेयर और माइक्रो कोड। अब फ्रेमवेयर और माइक्रो कोड में अगर आपको यूज करना है तब आप किसका यूज करेंगे? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का आप यूज करेंगे। अब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप इरेज भी कर सकते हैं डेटा को। तो ईपी रोम ऑल्सो कॉल्ड एज अ ई रोम, ई रोम भी कहते हैं। इस टाइप ऑफ पी रोम बट इट कैन बी रीप्रोग्राम। इसमें आप रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। द डेटा स्टोर इन ईपी रोम कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम अगेन बाय द अल्ट्रा वायलेट लाइट रीप्रोग्राम ऑफ इट्स लिमिट। मतलब इसके डेटा को आप रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। आपने कोई प्रोग्राम डिजाइन किया, उसको रीप्रोग्राम करना है तो इरेज करना है तो आप इरेजेबल प्रोग्राम पर रीड ओनली मेमोरी के थ्रू परफॉर्म इसको करेंगे। बिफोर द एरिया
ऑफ EEPROM द फ्लैश मेमोरी EEPROM वाज यूज टू, इसमें फ्लैश मेमोरी यूज होती है आपकी डेटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपको डेटा को स्टोर करना है तो वो किसके थ्रू करेंगे आप EEPROM के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डबल EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इस वर्ड से ही पता चल रहा है आपका इलेक्ट्रिकली आप इरेज कर रहे हैं डेटा को। इट कैन बी प्रोग्राम एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं इस डेटा को। द डेटा एंड प्रोग्राम ऑफ दिस रोम कैन बी इरेज एंड प्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम, 10,000 टाइम आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ EEPROM इज नियर अबाउट दी 4 ms टू 10 ms, मिली सेकेंड टू 10 मिली सेकेंड के अंदर आप इसको क्या इरेज एंड रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज इन अ माइक्रो कंट्रोलर एंड रिमोट कीलेस सिस्टम। रिमोट कीलेस सिस्टम है आपके, माइक्रो कंट्रोलर है, वहाँ पर जो मेमोरी आपकी यूज होती है वो डबल EEPROM का आपका यूज होता है। तो ये थी आपकी रीड ऑनली मेमोरी रोम की हम लोग ये बात की है आपकी। थैंक यू स्टूडेंट।